हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस बार मेरे मटर की फसल बहुत ही अच्छी हुई है, दानों से लदी हुई। ये देखकर मेरे मन को कितना सुकून मिल रहा है। अब मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरे प्यारे बच्चों गुड़िया और कुक्कू को पूरी सर्दियाँ भूखा नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें पोषण मिलता रहेगा। ये मेरी कई महीनों की कड़ी मेहनत और लगन का मीठा फल है, जिसे मैं अब अपने बच्चों के साथ बांट सकूंगी। दूर पेड़ की डाल पर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी रानो को खेत में काम करते हुए देख रहे थे। उन्हें रानो की खुशी देखी नहीं जा रही थी। गोरी, जरा देखो तो रानो को। इससे लगता है कि ये जंगल की सबसे समझदार चिड़िया है। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? हम तो दूसरों का खाना चुरा कर भी पेट भर लेते हैं। सही कहा आपने कालू जी। पर देखिए, इसके मटर कितने मोटे हैं। जब ये पक जाएंगे तो हम ही इन्हें खाएंगे। रानो तो बस मेहनत करती रह जाएगी। रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने आई। वहाँ बबली कबूतरी और बिंदिया चिड़िया पहले से मौजूद थी। हवा का रुख थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। रानो बहन, क्या तुमने आसमान की तरफ देखा? काले बादल घिर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं आज रात भारी बारिश ना हो जाए। नहीं नहीं बबली बहन, आप ऐसा मत कहिए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर आज रात सच में भारी बारिश हुई तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और मेरे मटर के सारे हरे भरे पौधे खराब हो जाएंगे और पानी में बह जाएंगे। मैंने इस फसल से बहुत बड़ी उम्मीद लगाई है। ये मेरे बच्चों की सर्दियों भर की खुराक है। लौटते समय रानो हरिया तोता और हरियाली तोती के पास रुकी। हवा अब तेज चलने लगी थी। सूखे पत्ते उड़ने लगे थे। रानो, तुम अभी तक बाहर हो? जल्दी अपने घोंसले में जाओ। ये हवा बता रही है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ रानो, अपनी फसल की चिंता छोड़ो और अपने बच्चों के पास जाओ। मौसम बहुत खतरनाक लग रहा है। शाम हो गई थी। रानो अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चे को पंखों से ढक रही थी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो चुकी थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर बहुत शोर हो रहा है। क्या हमारा घर टूट जाएगा? अरे मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल डरो मत। मैं हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा घोंसला मजबूत है और हम सब यहाँ सुरक्षित रहेंगे। तुम बस अपनी आंखें बंद कर लो और कोशिश करो कि तुम्हें जल्दी से नींद आ जाए। ये तूफान भी जल्द ही थम जाएगा। ओह, मेरी सारी मेहनत, मेरे प्यारे बच्चों के लिए जुटाया गया खाना, सब कुछ मेरी आंखों के सामने पानी में बह रहा है। एक भी दाना नहीं बचा। हे भगवान, आपने हम पर ये कैसा कहर बरपाया। अब हम गरीब सर्दियों के इन ठंडे महीनों में क्या खाएंगे और कैसे गुजारा करेंगे? ये सब खत्म हो गया। बारिश और तूफान के बीच क्रूर भुल्ला चील शिकार की तलाश में निकला। उसकी नजर रानो के हिलते हुए घोंसले पर पड़ी। इस तूफान में सब डरे हुए हैं। यही सही मौका है। रानो अपनी फसल के गम में रो रही होगी और मैं उसका बच्चा उठा ले जाऊंगा। आज की दावत पक्की है। घोंसले के ऊपर एक काली परछाई मंडराने लगी। रानो ने ऊपर देखा तो भुल्ला चील पंजे फैलाए नीचे आ रहा था। रानो ने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछा। खबरदार भुल्ला, अगर तुमने मेरे घोंसले या मेरे बच्चों की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने अपनी सारी फसल खो दी है। अब मेरे पास खोने के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है सिवाय मेरे बच्चों के। मैं तुमसे आखिरी सांस तक लड़ जाऊंगी। भुल्ला चील ने हमला किया, लेकिन रानो एक शेरनी की तरह अपने बच्चे के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी चोंच से भुल्ला पर वार किया। बारिश में भीगती हुई माँ का रूप देखकर भुल्ला सहम गया। पागल हो गई हो क्या रानो? मैं तुमसे बहुत ताकतवर हूँ। हट जाओ सामने से। तुम शायद मुझसे ताकतवर हो सकते हो भुल्ला, लेकिन याद रखना, इस पूरी सृष्टि में एक माँ के प्यार और हिम्मत से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। मेरे बच्चे मेरा जीवन है। चले जाओ यहाँ से फौरन, वरना आज मेरी जान जाने से पहले मैं अपनी चोंच से तुम्हारी आंखें नोच लूंगी और तुम्हें पछताना पड़ेगा। तूफान थम चुका था। सुबह की धूप निकली, लेकिन रानो का खेत पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मटर के पौधे कीचड़ में सने पड़े थे।
रानो उदास होकर एक डाल पर बैठी थी। सब कुछ खत्म हो गया, मेरा सारा खेत बर्बाद हो गया। अब मैं अपने प्यारे बच्चे को क्या खिलाऊंगी? हम कैसे अपना पेट भरेंगे? शायद मेरी किस्मत ही हमेशा से खराब रही है। माँ, आप रोइए मत। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कल रात मुझे उस दुष्ट चील से बचाया। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। तभी वहाँ कालू, गोरी, हरिया और जंगल के बाकी पक्षी आए। वे अपने साथ कुछ अनाज और फल लेकर आए थे। रानो की ममता और साहस ने सबका दिल जीत लिया था। रानो, तुम उदास मत हो। फसल तो बारिश ने खराब कर दी, लेकिन तुमने अपनी ममता की फसल कालू भाई, रुक जाइए। परी ने कहा था इसे छेड़ना मत। ये कुदरत का तोहफा है, इसे लूटो मत। हट जा रास्ते से मनहूस चिड़िया। अब इस झरने पर मेरा कब्जा है, मैं इसका मालिक हूँ। कालू ने एक बड़ा पत्थर उखाड़ फेंका ताकि ज्यादा चॉकलेट बहे। अचानक गुफा में भयानक गड़गड़ाहट हुई। झरने का मीठा संगीत रुक गया। देखते ही देखते वो बहता हुआ चॉकलेट काले और सख्त पत्थर में बदल गया। कालू की चोंच पत्थर में फंसते फंसते बची। नहीं, ये क्या हुआ? मेरी चॉकलेट सब पत्थर क्यों बन गया? बाहर निकलो। कालू, तुमने अपनी भूख नहीं, अपना लालच मिटाना चाहा। रानो की जरूरत ने इसे पिघलाया था, तुम्हारे अहंकार ने इसे जमा दिया। रानो खाली हाथ और भारी मन से घर लौटी। कालू एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि उसने न सिर्फ अपना बल्कि पूरे जंगल का नुकसान कर दिया था। माँ, आज चॉकलेट नहीं मिली। माफ करना बच्चों, लालच की एक बूंद ने खुशियों के पूरे झरने को पत्थर बना दिया। अब हमें अपनी मेहनत की रोटी में ही मिठास ढूंढनी होगी। अगली सुबह पूरा जंगल शांत था। कालू कौवा अपनी हार और लालच पर शर्मिंदा था। वो चुपके से रानो के घोंसले के पास पहुंचा। उसके हाथ में चॉकलेट तो नहीं थी, लेकिन उसने अपनी पूरी मेहनत से ढूंढे हुए कुछ मीठे और रसीले काले अंगूर थे। रानो बहन, मुझे माफ कर देना। मेरे अहंकार और लालच ने बच्चों की खुशियाँ छीन ली। मैं शहर की उस चॉकलेट पर घमंड कर रहा था जो इंसान बनाते हैं, पर मैंने कुदरत के उस अनमोल तोहफे की कद्र नहीं की। रानो ने मुस्कुराकर कालू को देखा और वे अंगूर ले लिए। कालू भाई, पछतावा ही सबसे बड़ा सुधार है। देखिए, मिठास चीजों में नहीं, उसे बांटने की नियत में होती है। रानो ने उन अंगूरों के दाने गुड़िया, कुकू और जग्गू के बीच बराबर बांट दिए। जग्गू ने पहला दाना खाते ही अपनी आंखें बंद कर ली। अरे वाह, ये तो उस विदेशी चॉकलेट से भी ज्यादा मीठा है। माँ, अब मुझे समझ आया। मैं जलकर खाने में जो स्वाद है, वो अकेले अमीरों वाला खाना खाने में कहाँ। कालू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे लालच के नहीं बल्कि सुकून के थे। उसने तय किया कि अब से वो शहर की चकाचौंध के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि जंगल की मेहनत और दोस्ती में ही खुशियाँ ढूंढेगा। झील के किनारे खड़ी वन परी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और रानो के घोंसले के पास वाले पेड़ के फल पहले से भी ज्यादा मीठे हो गए।